फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 6 वेरी इजी। एक ही नई चीज है, नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल एंड कैपिटल लेके आ रहा है। थर्ड पेज अटेंशन हियर। नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल एंड कैपिटल लेके आ रहा है। नए पार्टनर को बेस लेके बाकी के दो पार्टनर कैपिटल मेंटेन करेंगे। ज्यादा होगा तो लेके जाएंगे, कम होगा तो लेके आएंगे। एक्सेप्ट दिस ऑल आर इजी। लेकिन बच्चे इजी क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। यहां पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का नहीं बोला है। आपको बनाना है तो बनाइए, लेकिन वर्किंग नोट में बनाइए। यहां पे आपको जर्नल एंट्री पूछा है, कैपिटल अकाउंट पूछा है, इसीलिए जर्नल एंट्री का हमें हैबिट नहीं होता है तो एग्जाम में थोड़ा टफ लग जाता है। नेरेशन एटलीस्ट 1 सेंटेंस का रिक्वायर्ड होता है। क्वेश्चन में नहीं बोला है कुछ तो नेरेशन हमें लिखना ही है, एटलीस्ट 1 सेंटेंस। Let me see illustration 6. A and B are partnerships saying profit and loss is the ratio of 3:1. 3/4 and 1/4 बोला है AB का रेशियो। बैलेंस शीट की बैलेंस शीट दी हुई है। कैश, डेटर्स, इन्वेंटरी, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। On 1st April 2020, they admit the C into partnership in following terms. नीचे दी गई शर्तों के आधार पे हम सी को पार्टनर में ले रहे हैं। C to purchase 1/3 of goodwill 2000. C अपना गुडविल परचेज कर रहा है 1/3 at rupees 2000। 1/3 पे 2000 तो टोटल पे कितना? तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 6000 and 10,000 as a capital. आपको बोला है गुडविल नॉट टू बी appeared. Further profit and loss equally after admission ABC का शेयरिंग है equally। आपको एडमिशन है, सेक्रीफाइस करना है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। पॉजिटिव आया वो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया वो गेनिंग। गेनिंग ऑलवेज डेबिट, सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा है सेक्रीफाइस ए क्रेडिट होगा एंड बी एंड सी डेबिट होंगे। टोटल गुडविल 6000 है। सेक्रीफाइस रेशियो में 5/12 करोगे तो 82500। 6000 में 1/12 करोगे तो B 500 एंड C 2000। C डेबिट, B डेबिट टू A, C डेबिट, B डेबिट टू A 2500। रिपीट कर रहा हूँ, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड किया। नया पार्टनर का गुडविल 2000 था, 1/3 पे 2000 था, 1 पे 6000। 6000 में गेनिंग पार्टनर B एंड C को डेबिट किया, एक सेक्रीफाइसिंग है उसको हमने क्रेडिट किया। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस करना है तो 4000 है, 400 हमने रिड्यूस कर दिया। बैलेंस शीट नहीं है अभी बनाया। बेड डेप 500, बेड डेप 500 एंड इन्वेंटरी 24,940 से वैल्यूएशन करना है। हमारा था कितना? इन्वेंटरी 22 था तो 2940 इंक्रीज, 2940 इंक्रीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नाउ उल्टा, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2940, 2940 डिफरेंस है वो प्रॉफिट। ऑल रेशियो ऑल पार्टनर 3:1, 3:1। देखो ओपनिंग कैपिटल दिया है 15 and 10। सी लेके आया है केस टू सी 12,000, केस टू सी 12,000। और द बैलेंसिंग फिगर कैसे फाइंड करोगे फ्रेंड? यही तो इम्पोर्टेंट है। लाइन पढ़ो, बाय ब्रिंगिंग इन लेके आएंगे, विड्रॉइंग लेके जाएंगे। Case and capital of A and B are to be paid proportion to that C in their profit sharing ratio। आप C के proportion में रखोगे। C का 10,000 है, रेशियो इक्वली है। रेशियो क्या है आपका?
इक्वली, तो सी 10 तो बी भी 10 एंड ए भी 10। डिफरेंस ये बैलेंसिंग फिगर, सर्कल वाले सब फिगर बैलेंसिंग फिगर है। ये डिफरेंस है 9030, लेके जाएंगे। ए का एक्सेस कैपिटल है 19 था, 10 की जरूरत है तो लेके जाएंगे A2 केस, A2 केस। इसका 10 रुपया ज्यादा है, सिर्फ 10 रुपया, तो भी लेके जाएगा। बी अकाउंट डेबिट 2 केस। तो इम्पोर्टेंट चीज इतनी है इसमें कि आपको कैपिटल सी के बेस पे मेंटेन करना है। 1:1:1 है, सी का 10,000 है तो बी का भी 10,000, ए का भी 10,000। डिफरेंस जो बचा वो केस एंड बैंक में जाएगा। ट्रेंड इलस्ट्रेशन 7, पेज नंबर 8.79। 8.79 स्टडी मटेरियल ओपन कीजिए, इलस्ट्रेशन 7 देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर ऑफ एक्स एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी नाम रखा था, ए भी बिजनेस कर रहे थे तो एक्स को तो लेना ही पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2। ओल्ड रेशियो है 3:2। On 31st March 2020, balance sheet is given: capital A and B, trade payable, plant and machinery, furniture, fixtures, inventory, trade receivable, and cash in hand. एक agreed to join the business, एक आया उसने बोला मेरा नाम यूज कर दो मुझे पार्टनर में लो। तो एक agreed to join the business in following conditions, एक को पार्टनर में ले रहे हो। X introduced 25,000 as a capital, 15,000 to the partner as a premium of goodwill, as a 1/3 of the future profit of the firm। उसका मतलब 25 plus 15, 14,000 लेके आया है तो 14,000 केस टू X। हम ABC के लिए हैबिचुअल होते हैं तो C बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे X है, केस टू X 40,000। A revaluation of the asset of the firm will be made। आपका रिवेल्यूशन करना है एसेट का, reducing the value of plant and machinery by reducing to the plant and machinery to 15,000। दिया कितना है 20, तो 5,000 से कम करो, रिवेल्यूशन टू प्लांट एंड मशीनरी 2 यानी नया वैल्यू दिया है। इन्वेंटरी बाय 10%, 15,000 है, 10% रिड्यूस करो 1500। फर्नीचर एंड फीचर्स 1,000, मेकिंग ए प्रोविजन ऑफ पेड एंड डाउटफुल डेट 750, 1,000 एंड 750, 1,000 एंड 750। फ्रेंड्स ये टोटल हुआ 8250 का लॉस आया। बैलेंस शीट बनाना नहीं है वरना दूसरी पे बैलेंस शीट में देते। 8250 का लॉस आया, रेशियो है 3:2। तो P&L एडजस्टमेंट वर्ड क्यों यूज किया है यहाँ पे? इसको रिवैल्यूएशन नहीं बोल सकते क्या? यू कैन से रिवैल्यूएशन आल्सो, बोथ आर सेम। लेकिन क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला तो वही तो लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। जो क्वेश्चन में बोला है वही करना है। इसीलिए P&L एडजस्टमेंट का लॉस आया 4950, 3300 डेबिट कर दिया। ओल्ड रेशियो 3:2, नया रेशियो 1:1:1। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड 3/5, 4/5, so 3/5, 2/5, and old ratio minus new ratio, old minus new and old minus new क्या आएगा? LCM 9 minus 5, 4/15, 6 minus 5, 1/15, और आपका सैक्रिफाइस आएगा 4:1। नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन है, नए पार्टनर को गेन ही होगा। नया पार्टनर डेबिट होगा 15,000 से, एक्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपको 4:1 में 12,000 टू बी 3,000, यहाँ 12 and 3 क्रेडिट, 15 डेबिट। मेक द टोटल, फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। ए का कैपिटल 44,050, बी का 27,700 एंड सी का 25,000। नया क्या है? नाम चेंज है वो नया है, रिवैल्यूएशन की जगह पे P&L
एडजस्टमेंट, बाकी के सब सिमिलर एडजस्टमेंट हैं। Illustration 8, attention here, concept of hidden goodwill, पेज नंबर 8.81। मटेरियल सामने रखोगे तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे हिडन गुडविल के कंसेप्ट में आपको नया पार्टनर कैपिटल प्लस गुडविल लेके आ रहा है, उसके बेस पे फॉर्म का गुडविल डिसाइड करना है। 3 स्टेप है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। सबसे पहले फाइंड द टोटल कैपिटल प्लस गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ आप कैसा देखोगे तो ABC टोटल नए पार्टनर को इंक्लूड करके 3 पार्टनर है। फर्स्ट वर्ड में बोला A एंड B पार्टनर कैपिटल 7000 ईच, हर एक का 7000 है, 7 + 7 कैपिटल। नया पार्टनर 8000 लेके आ रहा है इस पोर्शन ऑफ कैपिटल प्लस गुडविल। देखो नए पार्टनर का शेयर है 1/4। फाइंड द टोटल कैपिटल एंड गुडविल बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर, दैट इज C। 1/4 पे 8000, 1 पे कितना 8 × 4 यानी 32,000। सेकंड स्टेप फाइंड द टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, 7 + 7 + 8 यानी 22,000। गुडविल यानी स्टेप 1 - स्टेप 2, 32 - 22 that will be 10,000। स्टेप 3 1 - 2, 32 - 22, answer is 10,000। Now share in goodwill of C, उसका शेयर 1/4 है, 1/4 of 10,000, आंसर हुआ 2500। अभी देखो नए पार्टनर का 1/4 बोला है, A and B का कुछ नहीं बोला है, उसका मतलब A and B का पुराना रेशियो 1:1 था। जब आपको नए पार्टनर का शेयर दिया है, नया रेशियो नहीं दिया है, तब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। यहाँ नहीं कुछ बोला है तो ओल्ड रेशियो 1:1, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो भी 1:1 हो जाएगा। सी का शेयर डेबिट, वो नया पार्टनर एडमिटिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, एडमिटिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। सी डेबिट 2500, to A 1250 and to B 1250। Friends, very easy question, small question, only one concept। नया पार्टनर लेने की वजह क्या है? इंक्रीज। नया पार्टनर लेने की वजह क्या है? टू इंक्रीज द कैपिटल बेस। आपको कैपिटल बेस बढ़ाना है। कैपिटल बेस कहां तक ले जाना है? 1,35,000। यहाँ उसका मतलब क्या हुआ? एडमिशन के बाद पार्टनरशिप फर्म का टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,35,000। मटेरियल सामने रखोगे तो ही समझ में आएगा। पेज नंबर 8.82, इलस्ट्रेशन 9। लेट मी सी, रीड द क्वेश्चन। A, B are partners sharing profit and loss equally. Balance sheet of 31st December 19 given. Capital A, B 45,000, 45,000। A and B का कैपिटल 45,000। Now trade payable, fixed asset, inventory and bank। On 1/1/2020, they agreed to take C as a 1/3 partner। C का से कितना है? 1/3 partner। To increase the capital base 1,35,000। She agreed to pay 60,000। See total पे कर रहा है goodwill plus capital, that is 60,000। C का शेयर है 1/3, टोटल कैपिटल बेस बढ़ा के करना है 135। 135 डिवाइड 3, 45,000 लेस 15,000। C शेयर ऑफ गुडविल। देखो फ्रेंड्स, जब नया रेशियो नहीं देते तब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस हो जाएगा। यहाँ पे ओल्ड रेशियो है 1:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आल्सो 1:1। इसीलिए सीज कैपिटल डेबिट 15,000 टू A 1:1।
7500 to B 7500, यहाँ पे क्रेडिट A and B, C डेबिट A B C, C 60,000 लेके आया, बैंक टू C। अभी देखो कैपिटल बढ़ाना था 135, ऑल बैलेंस शीट में A and B का 45 है, तो C का भी कितना होगा 45, तीनों का इक्वल 1,35,000 है, डिवाइड 3 कर दो, तीनों का इक्वल हो गया, कैपिटल बेस हो गया 1,35,000। इस सर्कल के फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर है, अकाउंट क्लोज करोगे 50 to 500, ये लेस करोगे तो ये आंसर आएगा। सेम वे टोटल दिस, ये लेस करोगे तो ये आंसर आएगा। तो एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,500 एंड 15,000 का नया पॉइंट इतना ही था। नए पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल 1,35,000 है, डिवाइड 3 करके तीनों का इक्वल हो जाएगा 45। Then illustration 10. Illustration 10 is very normal question and easy question. सिर्फ आपको P&L adjustment, capital and balance sheet find प्रिपेयर करना है। गुडविल भी दे दिया है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। लीना एंड मीना वे पार्टनर, रेशियो 2:3, L and M पार्टनर है, रेशियो है आपका 2:3। पेज नंबर 8.83 ओपन दफा तो ही समझ में आएगा। लीना का कैपिटल 60,000, मीना का 140, L M N 60 and 140। जनरली तो 40,000 आपको मालूम है, एडमिशन के टाइम, चेंज इन रेशियो के टाइम, रिजोल्यूशन के टाइम जो फ्री रिजर्व होते हैं ना, फ्री रिजर्व P&L एंड ऑल, वो आप कैपिटल में ऑल पार्टनर ऑल रेशियो 2:3 40,000, 2:3 40,000 GR ट्रांसफर किया। बिल्स पेएबल 17,400 एंड क्रेडिटर्स 42,600 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया। बिल्डिंग 60,000, लेकिन उससे पहले एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, प्लांट फर्नीचर डेटर बिल स्टॉक एंड बैंक। On 1/4/2020, they decided to admit the N into a partnership, giving 1/5 share. In future profit, C bring 80,000 as a share of his capital. 80,000 है बैंक अकाउंट डेबिट टू N, गुडविल वैल्यूड 1 लाख, टोटल गुडविल आपका 1 लाख है। 1 लाख में से हमारा N का शेयर 1 लाख into 1/5 यानी 20,000। नीना डेबिट 20,000 एंड रेशियो है ऑल पार्टनरी सेक्रीफाइसिंग है। न्यू रेशियो नहीं देते तो ओल्ड सेक्रीफाइस हो जाता है। 2:3 में हमने गुडविल का इफेक्ट दे दिया, ये है वो गुडविल का इफेक्ट 2:3 में N डेबिट टू L एंड टू M, N डेबिट 20,000 to L 8,000 to M 12,000। गुडविल का इफेक्ट ऑलवेज याद रखो, डायरेक्ट इफेक्ट दिया हुआ है। 1 लाख टोटल गुडविल है, टोटल गुडविल जो 1 लाख है उसमें से 1/5 न्यू पार्टनर का शेयर है। न्यू पार्टनर ऑलवेज डेबिट, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट करना है। लेट मी सी, प्लांट है वो 40,000 था 45, तो प्लांट रिवैल्यूएशन में यानी P&L एडजस्टमेंट में डेबिट, और यहाँ से 45 - 5 यानी हो गया 40,000। डेटर्स है नया वैल्यू 38,000 दिया है, 38,400, यहाँ पे 400 लेस लिखना है एंड 38,400 - 400। स्टॉक है 42,000, वो भी सेम वे, आपका स्टॉक कितना है 42,600 - 600 करोगे तो ही 42 आएगा। तो दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट, बिल्डिंग है 90,000 है 60, तो 60 में 38 करोगे तो 90 होगा, बिल्डिंग 90,000।
फर्नीचर 20,000, फर्नीचर देखो है कितना 23,500, 3500 वो 23,500 में से लेस करो, 3500 फर्नीचर में से लेस तो 20,000 हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 12,500 था और हमें 12,000 लिखना है तो 500 यहाँ पे लिखना है और नया वैल्यू 12,000 बैलेंस शीट में आएगा। You are required to show the following account. Following account प्रिपेयर करने हैं। टैक्स रिसीव ओपनिंग बैलेंस लिया है, बैंक मनी लेके आया, गुडविल का इफेक्ट, जीआर का इफेक्ट, तो ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 8 and 12 ऑल पार्टनर ऑल रेशियो, ऑल पार्टनर ऑल रेशियो, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा 8 and 12 लिखने के बाद का 92, 188 and 60, 92, 188 and 60। और बैंक में देखो ओपनिंग बैलेंस 78 था, 80,000 नया पार्टनर लेके आया 158, बैलेंस शीट टोटल 4 लाख, नथिंग इज न्यू, नॉर्मल क्वेश्चन, सब कुछ पूछ लिया है। पीएनएल एडजस्टमेंट, कैपिटल एंड बैलेंस शीट, हर एक ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट, ओपनिंग की 1 इफेक्ट। देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल नो ट्रांजैक्शन, ओनली 1 इफेक्ट। फर्नीचर यहाँ से रिड्यूस किया तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट देना है आपको। डबल एंट्री से क्वेश्चन करो अकाउंट का, कभी टैली ना हो बैलेंस शीट, ऐसा होगा ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट है, उसका 1 इफेक्ट और ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट। फ्रेंड्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, रेगुलर जो अकाउंट बनाते हैं वही बनाना है। बैंक एक्स्ट्रा बोला है लेकिन उसमें एक ही एंट्री है। बेसिकली ए बी पार्टनर थे, जी को आपने एडमिट किया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सी दैट ए बी वे पार्टनर saying profit and loss equally, profit and loss यहाँ पे इक्वली है, दोनों का इक्वली है। कैपिटल जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 180 दिया हुआ है। ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर, ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के लिए 8 एडजस्टमेंट दिया है। देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन, तो 60,000 वो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर, क्योंकि अभी लायबिलिटीज पे नहीं करनी है तो लायबिलिटी दिखा नहीं सकते, वो हमारा फ्री रिजर्व हो गया। तो फ्री रिजर्व एडमिशन से पहले पीएनएल में जाएगा और पीएनएल वाला कैपिटल में जाएगा। नया पॉइंट है, स्टार्ट कर दो, एग्जाम के अगले दिन सब क्वेश्चन नहीं दे सकते, ऐसे मेन पॉइंट देखने पड़ते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन इज नॉट आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी जो होती है ना, क्रेडिटर स्टेट पेएबल, वो न्यू बैलेंस शीट में आता है। वर्कमैन कंपेंसेशन में बोल दिया है कि वो पे नहीं करना है, इसीलिए वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन भी लाइक रिजर्व, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। नहीं बोला होता तो कैरी फॉरवर्ड करते, अज्यूम दैट लायबिलिटीज विल बी इनकर्ड, लायबिलिटीज नहीं पे करना है इसीलिए हम कैपिटल में ले गए हैं। नेक्स्ट टर्म लोन IDBFC as it is 2,78,000, debt payable 122 as it is। Now they agree to admit the G as a partner 1st April 2020। G बेचारे को ऐसे पार्टनर लेके आ रहे हैं हम। He have sale 1/6 in future profit। अभी उसका सेल है 1/6, कौन देगा? B अकेला देगा। आप सेक्रीफाइस फाइंड करोगे A minus B, A का रेशियो 1/2 1/2 एंड C है 1/6, देगा कौन? A तो 0 हो गया, सिर्फ B सेक्रीफाइस करेगा। कौन सेक्रीफाइस करेगा? सिर्फ B सेक्रीफाइस करेगा। इसीलिए टोटल टोटल कितना था? 3 लाख। टोटल कितना था? 3 लाख। 1/6। C का से कितना है? G का से कितना है? 1/6। Who will sacrifice? B। A तो 0 हो गया, B सेक्रीफाइस है तो B क्रेडिट एंड G डेबिट। आपको 3 लाख गुडविल एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया हुआ है। 3 लाख का 1/6 करो, 50,000 50,000 G में डेबिट एंड B में क्रेडिट। He shall bring 2,50,000। देखो ये G 2,50,000 ले आ रहा है एंड यहाँ पे आपका 250 बैंक बढ़ जाएगा। ओपनिंग 44,200 प्लस 250। Fifth, factory building appreciated by 20%। फैक्ट्री बिल्डिंग का आपका वैल्यू 4,78,000 था, 20% इंक्रीज हो गया। 20% फैक्ट्री बिल्डिंग में इंक्रीज।
इन्वेंट्री का नया वैल्यू दिया है 70,000। पुराना हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू देखो 77,740 था, तो हम 7740 रिवैल्यूएशन में ले गए एंड 70,000 न्यू बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हमने किया हुआ है। मशीनरी एप्रिसिएटेड बाय 20%। मशीनरी 341 का है, 20% इंक्रीज करके हमारा प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा 4,09,200। नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर रिवैल्यूड एट ₹50,000। नया वैल्यू दे दिया है ऑफिस फर्नीचर 850 में से नया वैल्यू 50 एंड 5850 हम यहाँ पे लिखेंगे। डेट रिसीवेबल 3210 बेड डेट 3210 डेट रिसीवेबल में बेड डे पहले क्या था 143,210 कितना था 143,210 3210 लेस 3210 लेस बाकी बोला है 5% बेड डे का प्रोविजन तो ये 5% किसका करना है 140 का किसका करना है 140 का बेड डे प्लेस करने के बाद 5% करना है, इसीलिए 7,000 लेस करके 1,33,000 आएगा। अगेन देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटीज ऑलरेडी वी हैव गिवन वर्कमैन कंपनसेशन के लायबिलिटीज नहीं है, इसीलिए कैपिटल में लेके गए। फिर हमारा रीवैल्यूएशन क्लोज करो 1,40,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कैपिटल क्लोज करो 490 420 एंड 2 लाख। अभी आपको बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट का टोटल लेट वी सी कितना हो रहा है 15,30,000 एंड 15,13,000। ये आपका बैलेंस शीट टोटल इमेज फ्रॉम बोथ साइड। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट नथिंग इज न्यू। असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया है, सिर्फ बी सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस को क्रेडिट किया है, जी को डेबिट दिया है, 3 लाख का गुडविल दिया हुआ था 1/6 करके 50,000 जी में डेबिट एंड बी में क्रेडिट करना है। इंपोर्टेंट इन वर्कमैन कंपनसेशन फंड अभी उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम उसको पीएनएल में ले जा सकते हैं और कैपिटल में ले जा सकते हैं। पीएनएल में ले जाएंगे तो भी वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। फ्रेंड्स मटेरियल सामने रख के पहले वीडियो से सुनोगे तो ही कंसेप्ट क्लियर होगा। बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।